सतीश शर्मा जी, आपका रुख करते हुए आप मौजूदा भारत सरकार की जो कोशिशें हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर वो कब वक्त आएगा जब सुरक्षित हिंदुस्तान के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी करवाई जाएगी, और लगातार उन कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है। अब विदेश मंत्रालय ने अपनी टीम बढ़ा दी है, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि इस इलाके में पहुंचिए और आपको सीधे हम सुरक्षित हिंदुस्तान लेकर जाएंगे। तो इस पहल को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये इस समय जो युद्ध की विभीषिका वहां जल रही है और सारे एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस पूरा बंद हो चुका है, तो ये लैंड मार्ग से ही जमीनी हिस्सों के अंदर सबसे जो सुरक्षित मार्ग इस समय रखा है वो उन्होंने रोमानिया की तरफ रखा है। बिल्कुल। उसका कारण यह है कि ये यूरोप से जितने भी सटे हुए कंट्रीज हैं, लेकिन यहां पर भी उनको एक सामना करना पड़ेगा इस परेशानी का, क्योंकि अगर आपने वो पहले लिस्टिंग की होती तो वो होता, लेकिन इस समय मैं विदेश मंत्रालय, एक खबर आ रही है, पोलैंड ने रूस के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप प्लेऑफ खेलने से पोलैंड ने इनकार कर दिया है। तो रूस पर लगातार अलग अलग हिस्सों से दबाव बनाया जा रहा है और ये भी उसमें एक अहम कदम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, जब युद्ध चल रहा होता है तो आप 30 कंट्रीज हैं जो नाटो में हैं, उसके अंदर जो यूरोपियन कंट्री जो उसके पड़ोसी देश भी हैं एक तरह से, वहां उनके थ्रू जो मदद इस समय ग्राउंड पर आई है, चाहे वो अम्युनिशन के रूप में आई है, उनको आर्थिक सहायता मिली है, $350 मिलियन अमेरिका से सहायता उनको दे दी गई है। जो इस समय उनके पास जो ताकत है सबसे बड़ी, वो ये चाहिए कि उनके जो नागरिक हैं उनका मनोबल न टूटे, और उनको जो 2.5 लाख फोर्सेज हैं वो गोरिल्ला वारफेयर में जाने से पहले अपनी पोजीशंस को चेंज करें। स्ट्रेटेजी जो टैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं युद्ध के, अगर उनको इस समय यूक्रेन का राष्ट्रपति और वहां के सेनापति डील कर रहे हो तो आप ये समझिएगा कि रशिया के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समय वर्ल्ड कम्युनिटी बिल्कुल जो अपनी तरफ से प्रेशर, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हैं या वो दूसरे प्रकार की चीजें हैं, इस इंक्लूडिंग सैटेलाइट